सैनिकों के बारे में नहीं बोले, क्योंकि बिहार के जो जवान हैं बड़ी लड़ते मरे हैं, बड़ी मार के मरे हैं। बिहारी है ना, बहुत बिहार में चुनाव में, तो इसमें भी देखिएगा कि सेना के भीतर में भी। माले ने गलवान में हुए शहीद सैनिकों के सम्मान में राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत आरा सहित विभिन्न प्रखंडों के गांव टोलों में मनाया शोक व श्रद्धांजलि दिवस। सभी जगहों पर शहीद के याद में बनाई गई शहीद बेदी पर पुष्पांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और सभी जगहों पर शहीदों के शहादत और उस पर प्रधानमंत्री द्वारा भ्रामक बयान से आक्रोशित लोगों ने अपने हाथों में सरकार से अपनी मांगों के समर्थन में लिखे नारों प्ले कार्ड लिए थे, जिसमें एलएसी पर गलवान घाटी में चीन के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए अपने बहादुर सैनिकों को सलाम। पीएम तो कहते हैं कि घुसपैठ ही नहीं हुई है, तब हमारे सैनिकों की शहादत कैसे और कहां हुई? सैनिक मारे गए और प्रधानमंत्री झूठ बोले, शर्म करो। मोदी सरकार एलएसी के हालात पर देश को गुमराह मत करो। मोदी के राज में चीन बना भारत का नंबर 1 व्यापारिक सहयोगी, फिर चीनी सामान खरीदने बेचने के लिए जनता दोषी कैसे? भारत की संप्रभुता की रक्षा करो, एलएसी पर शांति की गारंटी करो। मोदी भारत की सेना को क्षेत्रवादी चश्मे से देखने की साजिश मत करो। ये मुख्य बातें थी। यह सभा आरा के राम नरेश राम सामुदायिक भवन जवाहर टोला में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य व जिला सचिव जवाहर लाल सिंह, केंद्रीय कमेटी सदस्य राजू यादव, आयसा राज्य सचिव सब्बीर, राजनाथ राम, पप्पू कुमार राम, अजय गांधी, वार्ड पार्षद सत्यदेव कुमार, संत विलास राम, शिवराज कुमार, पप्पू गुप्ता, मुन्ना गुप्ता, बबलू गुप्ता, रोशन कुशवाहा, राजीव रंजन कुमार के साथ दर्जनों कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। क्या कहेंगे? पूरे देश में हम लोग आज जो 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं देश के, हमारी पार्टी भाकपा माले की ओर से श्रद्धांजलि दी जा रही है और हम लोग मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि आप झूठ मत बोलिए, देश के जनता को गुमराह मत करिए और सच्चाई बताइए कि ये हमारे 20 जवान क्यों और किस लिए शहीद हुए। क्योंकि आप बोल रहे हैं, देश को संबोधन जब कर रहे थे मुख्यमंत्रियों को, तो कह रहे हैं कि चीन हमारे सीमा में उल्लंघन नहीं किया, चीन कोई बैरक नहीं बना रहा है, कोई सीमा का उल्लंघन नहीं किया, कोई माने हमारे यहाँ उल्लंघन नहीं हुआ, इस तरह का कोई काम तनाव वाला नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ था तो ये हमारे सैनिकों की शहादत क्यों हुई? आप सच को बताइए। दूसरी बात कि ये जो शहादत हुई, पहले तो मीडिया के जरिए बताया गया कि 3 लोगों की हुई, फिर मीडिया ही बता रहा है कि 20 लोगों की हुई, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमारा कोई मिसिंग नहीं है। अब बाद में दूसरे दिन फिर मीडिया के ही जरिए आता है कि हमारे 4 अफसर और 6 जवान जो हैं वो चीन के जरिए बातचीत के जरिए छोड़ा गया। तो क्या हमारे देश की जनता अब मीडिया से जानेगी देश के सरहद की स्थिति के बारे में, देश के किसी माने देश से रिश्ता के मामले में, या देश के जो प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो सच्चाई बताएंगे? तो इसलिए हम लोग का मांग है कि नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ जो भी आपका मामला है, तनाव है, उसमें आप पारदर्शिता बताइए, देश की जनता को बताइए कि सामने सच्चाई इस घटना क्या है कि ये लोग शहीद क्यों हुए। अगर आप कह रहे तनाव नहीं है तो इसका मतलब है कि तब ये लोग सही में चीन के बोला जो चीन बोल रहा है कि भाई हमारे इलाके में घुस के ये लोग उकसावेबाजी कर रहे थे, उसमें ये घटना घटी है, तब आप चीन के बात को पुष्टि कर रहे हैं। तो क्या लगता है किस तरीके का क्या जो हम लोग का ये भी मांग है कि इसमें उच्च स्तरीय आप जांच बैठाइए और ये जांच होना चाहिए कि हमारे ही जवान बगैर ही हथियार के, जो हमेशा हथियार लेकर आते हैं आर्मी के जवान, ये बगैर हथियार के किनके इशारे पर कौन आदमी किस अथॉरिटी के कहने के बाद ये लोग गए थे जहां ये माने ये घटना हुई, कौन पदाधिकारी था, रक्षा मंत्री था, गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री था, या जनरल जो बना है सीडीएस, उसके इशारे पर गए थे ये लोग। आपको देश को बताना चाहिए सच्चाई। ठीक, नाम बता दीजिए। जवाहर लाल सिंह, जिला सचिव भाकपा माले। उसके बाद
धीरे धीरे देश के हर जनता भी ये पूछना चाहती है आखिर क्यों ऐसे घटना घटी, क्या वजह था? सबसे पहले तो जो 20 जवान शहीद हुए और हम लोग भोजपुर ज़िले के चंदन यादव और कुंदन ओझा शाहपुर के बारपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अभी वो लोग साहिबगंज राज्य झारखंड में बस्ती हुए। तो इन दोनों जवानों सहित 20 जवानों को हम अपनी ओर श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। दूसरा सवाल यह है कि जो हमारे सेना के जवान जो शहादत देते हैं, शहीद होते हैं, कितने शहादत दिए। अभी कुछ दिन पहले जगदीशपुर के देवटोला में भी रमेश रंजन की शहादत हुई थी, कई जवानों की शहादत होती है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनको देखने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं होता है। जब शहीद रमेश रंजन की शहादत हुई थी तो यहाँ के माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जाकर कहा था कि हम परमवीर चक्र देने की मांग थी, तो शहीद रमेश रंजन को परमवीर चक्र दिया जाए, वहाँ गेट बनाया जाए, वहाँ स्मारक बनाया जाए। लेकिन भोजपुर में एक सर्वे करिए, कितने शहीदों के स्मारक बने हैं, कितने शहीदों के नाम पर गेट बने, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं सेना के नाम पर। दूसरी बात, जो चीन के जो हुआ है, जहाँ LOC पर घटना घटी है गलावन घाटी में, इंटेलिजेंसी रिपोर्ट था देश का, IB का रिपोर्ट था। खुद भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से MP हैं, क्या नाम है उनका, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि चीन हमारी सीमा में आ रहा है। तमाम रिपोर्टों के बावजूद क्यों वहाँ हमारे सेना के जवान निहत्थे हाथ थे, उनके पास हथियार क्यों नहीं था, ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी देश को गुमराह कर रहे हैं। आपने कहीं कोई सूचना नहीं, आप कहीं कोई वहाँ प्रधानमंत्री जी भी सर्वदलीय बैठक किए थे। सर्वदलीय बैठक में उन्होंने क्या कहा कि चीन में कोई नहीं घुसा है, चीन की सीमा सुरक्षित है, हमारी सीमाएं जो सुरक्षित है, हमारे अंदर कोई नहीं घुसा है। और जो वहाँ के MP जो उनके कह रहे थे पार्लियामेंट में, उनका वक्तव्य निकाल कर देखा जाए, TV पर हमने देखा था, उनके MP ने कहा था कि चीन हमारी सीमाओं में घुस रहा है, क्यों नहीं आपने कार्रवाई किया, क्यों हमारे सेनाओं को वहाँ निहत्थे आपने छोड़ा। तो अब क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या लगता है? दूसरी तरफ यह कि ये जो नौटंकी कर रहे हैं कुछ लोग RSS के लोग कि चीनी सामान का बहिष्कार, हम सबसे पहले मांग करना चाहते हैं भारत सरकार से कि BCCI में जो 100 करोड़ रुपया का जो विज्ञापन है चाइना का वीवो मोबाइल का, उस विज्ञापन को रद्द कीजिए। तमाम आप मुंबई में मेट्रो के रेलवे का आप ठेका चीन को दिए हुए हैं, साहिबगंज में नदी के पुल बनाने के लिए आपने चाइना को ठेका दिए हैं। तमाम जो चाइना के साथ जो समझौते हुए हैं, जो ठेके हुए हैं, जो व्यापारिक समझौते, उस समझौते को रद्द कीजिए। जो देश चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ के गृह मंत्री हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, वो बहिष्कार करेंगे तब तो नीचे बहिष्कार हो। ये वीवो का ठेका लिए हुए हैं, स्पॉन्सरशिप दिए हुए वीवो IPL का हमारे माननीय गृह मंत्री के बेटे अमित शाह जी के बेटे जो है वीवो IPL को स्पॉन्सरशिप दिए हुए हैं और कहते हैं लोग कि वीवो का बहिष्कार कीजिए। तो फिर प्रचार क्यों हो रहा है? 100 करोड़ डॉलर का ठेका दिए हुए हैं। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का निर्माण चाइना से कराया गया। नागपुर में जो मेट्रो का ठेका है वो चाइना को दिया गया है। पूरे अभी जो बिहार में वर्चुअल रैली हुई जिसमें अमित शाह जी वर्चुअल रैली को संबोधित किए, उसमें 70,000 जो LED लगे वो भी तो चाइनीज ही थे। तो ये लोग सिर्फ जनता को कह रहे हैं कि बहिष्कार करें। हमारा कहना है कि जो आयात और निर्यात है उसके आधार पर सारी जो चाइनीज सामान आती है, जो भारत निर्यात करता है और जो आयात करता है चाइनीज वस्तुओं का, वहाँ से बहिष्कार हो, वहाँ से आयात बंद करिए। सिटी देश में जब कोई वस्तु आएंगे नहीं तो चाइनीज सामान कोई खरीदेगा नहीं, वहाँ से लोग बंद नहीं करेंगे। देश की जनता को गुमराह करने के लिए सिर्फ कहेंगे कि चाइना का बहिष्कार करिए, चाइना का बहिष्कार करिए। हमारा कहना है कि वहाँ से आयात बंद हो और तब जाके देश में जो है चाइना की वस्तु नहीं बिकेंगी, तो नहीं बिकेंगी तो लोग खरीदेंगे नहीं। लेकिन ये नहीं हो रहा है।